नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ मनीषा झा। अक्सर आपने सुना होगा लोग अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए, समय गुज़ारने के लिए राजस्थान जाते हैं, क्योंकि राजस्थान पर्यटक स्थल में से बहुत खूबसूरत पर्यटक स्थल माना जाता है। राजस्थान में एक जगह है कोटा। कोटा में अक्सर ये कहा जाता है कि बच्चे अपने कॉम्पिटिशन्स की तैयारियाँ करने के लिए जाते हैं। कोचिंग सेंटर्स के लिए कोटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस जगह है और बहुत ही ज़्यादा प्रचलित भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोटा में एक ऐसा होटल है जहाँ पर एक अंग्रेज़ की आत्मा आज भी भटकती है? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा होटल जिसकी कहानी सन 1857 से जुड़ी हुई है, जो ब्रिटिश सरकार से जुड़ी हुई एक कहानी है। दरअसल कहा ही जाता है कि इस होटल में कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति है, जो आज भी लोगों को अपने होने का एहसास कराती है। सन 1857 में जब ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, उस समय पर ब्रिटिश सरकार ऐसा चाहती थी कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवाद पैदा हो, जिसके लिए उन्होंने हिंदू के मंदिरों के सामने गौ-मांस और जो मुस्लिम लोग हुआ करते थे, उनके मस्जिदों के सामने सूअर का मांस जो है वो फेंक दिया करते थे। और ऐसा करके वो दोनों के बीच विवाद पैदा करना चाहते थे, हिंसा भड़काना चाहते थे। और ऐसा करने में वो कामयाब भी रहते थे, क्योंकि वो सारे काम करते थे जिससे हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवाद पैदा हो। लेकिन जब समय गुजरता गया तो एक बार हिंदू सैनिकों को ये पता चला कि जिस बंदूक का वो इस्तेमाल करते हैं उसमें गौ-मांस और सूअर के मांस का इस्तेमाल किया जाता है उसको बनाने में, उसका निर्माण करने में। जिसके बाद हिंदू सैनिकों की जो भावना है वो बहुत आहत हो गई। और हिंदू सैनिकों ने क्या किया कि जो ब्रिटिश सरकार में उस समय एक मेजर हुआ करते थे, कहा ही जाता है ये सारा आरोप उन पर लगा कि ये सब उनकी मिलीभगत से होता है। और ऐसा करके वो मेजर चार्ल्स बर्टन उनका नाम था, वो अपने 2 बेटों के साथ वहाँ पर रहा करते थे, जो आज एक ब्रिज होटल के नाम से कोटा में मशहूर होटल है। पहले वो हवेली हुआ करती थी और वो वहाँ पर रहा करते थे मेजर चार्ल्स। जब हिंदू सैनिकों को ये पता चला कि उनकी बंदूक में गौ-मांस का इस्तेमाल किया जाता है, सूअर के मांस का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा विद्रोह की भावना उनके अंदर आ गई और सभी सैनिकों ने मिलके उस हवेली पर उनके घर पहुँचे और उन पर वार किया और चाकू से घोंपकर उस मेजर और उनके दोनों बेटों की हत्या कर दी। कहा ही जाता है कि इस कहानी के बाद से, इस इंसिडेंट के बाद से ही जो मेजर की आत्मा है, वो उस होटल में, जो कि अब होटल में तब्दील हो चुका है, पहले हवेली हुआ करती थी, वहाँ पर भटकती है और अपने होने का एहसास भी कराती है। ये कहानी 1857 की है। सिर्फ ये नहीं, इसके बाद कोटा की जो पूर्व महारानी है, उन्होंने भी ये दावा किया है कि मेजर चार्ल्स बर्टन का भूत उन्हें दिखा था। तो कहीं न कहीं इस बात में सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि कई लोग उस पे दावा करते हैं। ये एक हवेली जो अब होटल बन चुकी है, इसका नाम ब्रिज होटल है, ये कोटा में मौजूद है। यहाँ पर रहने, यहाँ पर रुकने के लिए जो पर्यटक आते हैं, उन्होंने भी कई बार ऐसा दावा किया है कि उन्हें किसी न किसी नकारात्मक शक्ति का एहसास यहाँ पर होता है। और यहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो ये बताते हैं कि शाम होने के बाद, यानी कि अंधेरा होने के बाद, अगर कोई भी पर्यटक जो यहाँ पर रुकते हैं, वो छत पर जाने का प्रयास करे या छत पर बने बगीचे में जाने का प्रयास करे, तो उस अंग्रेज़ की जो आत्मा वो वहाँ आज भी भटकती है, जिसके बारे में कहा जाता है, उस पर्यटक को ऐसा एहसास होता है कि कोई उन्हें ज़ोर का थप्पड़ मार रहा है। तो इसीलिए भी कई बार इस एहसास के चलते उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो साझा किया और लोग कहते हैं कि हो सकता है कि उस अंग्रेज़, उस मेजर चार्ल्स की जो आत्मा है वही वहाँ पर भटकती हो। वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी ये भी बताते हैं कि कई बार जो बालकनी है उसमें किसी के टहलने की आवाज़, जैसे कोई टहलता है उसकी चहलकदमी की आवाज़ होती है, इस तरह की आवाज़ जो है वो वैसा सुनते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई बालकनी में टहल रहा है, लेकिन जब वो देखने जाते हैं तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता। तो मेजर चार्ल्स जो थे वो वहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई थी 1857 में, और उसके बाद से कहा जाता है कि उनकी जो आत्मा है वो वहाँ पर भटकती है। कई बार लोगों ने इसका अनुभव किया है, वहाँ रुकने वाले पर्यटक जो हैं वो इस बात का एहसास कर चुके हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुके हैं। कोटा की जो पूर्व महारानी हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, उनका भी अनुभव रहा है। साथ में जो होटल के कर्मचारी काम करते हैं, उनका मानना है कि वो किसी न किसी तरह की आवाज़ों को सुनते हैं, किसी ऐसी आहट को सुनते हैं कि वहाँ पर कोई होता नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास उन्हें होता है। तो ये कहानी कोटा के उस ब्रिज होटल की है। लेकिन ये जो गेस्ट हाउस है, यहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनकी बातों में कितनी सच्चाई हम नहीं जानते, लेकिन ये जो कहानियाँ हैं ये प्रचलित है। अगर आप कोटा गए गए हैं कभी और आपने कुछ ऐसा अनुभव किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कभी जाएँ, क्योंकि पर्यटक स्थल है वो,
और अगर आप ऐसा कुछ अनुभव करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और ऐसी जगह जो किसी हॉन्टेड प्लेस के लिए जानी जाती है, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, कहानी सुनना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।